कितने कितने अमाउंट तक का घाटा या फायदा हो रहा है OROP 2 की वजह से। ये तो दोनों सिपाही हैं, एक को 5,000 रुपए का घाटा हो रहा है, एक को 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है। ये हो रहा है वन रैंक वन पेंशन में MACP या MSP का कितना हिस्सा जुड़ा हुआ है, इस सवाल का जवाब देंगे। हर महीने 2,975 रुपए बेसिक पेंशन, उसमें अगर आप DADR जोड़ दें तो वो आंकड़ा लगभग 5,000 के पार चला जाएगा। यही है बढ़ोतरी MSP में। कोई जो है 2000 से 5200 जंप करके कोई बहुत बड़ा कुछ खेल नहीं हुआ है। सिर्फ खेल हुआ तो असली खेल ये हुआ है कि 804 रुपए की बढ़ोतरी हुई। क्या ये 19,000 पाने वाले को जो पेंशन पा रहा है 19,000, उसके पेंशन में MSP नहीं है? बिल्कुल नहीं। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में एक बिल्कुल कॉमन सा बेसिक सा सवाल जो आपके मन में भी होगा उसको लेके आया हूं। अमूमन मेरे वीडियोस के कमेंट में यह सवाल बहुत बारी पूछा गया है, तो कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में इस सवाल का जवाब देने की। जैसे आप वीडियो का हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल उसी सवाल को मैंने आज का वीडियो का हेडिंग बना रखा है। OROP में कितना MSP या MACP जुड़ा हुआ है, यानी कि वन रैंक वन पेंशन में MACP या MSP का कितना हिस्सा जुड़ा हुआ है, इस सवाल का जवाब देंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, डिफेंस एम्प्लॉय और डिफेंस पेंशनर से जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पॉइंट वाइज यहां लिख रखा है कि MSP और MACP कितना जुड़ा हुआ है एक डिफेंस पेंशनर के वन रैंक वन पेंशन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी MACP की दूंगा दोस्तों, जो कि मॉडिफाइड एस्च्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, यानी कि ऐसा स्कीम जो 2006 के बाद के पेंशनर्स के लिए लागू है लेकिन उससे पहले के वालों के लिए लागू नहीं है। अब समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से ये स्कीम आगे आने वाले दिनों में भी पेंशनर को हमेशा फायदा या नुकसान कराता रहेगा, और अगर OROP में MACP का फायदा मिल रहा है तो कितने रुपए तक का फायदा मिल रहा है और किसको इसकी वजह से घाटा हो रहा है और किसको इसकी वजह से फायदा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिपाही 17 साल। अगर हम बात करें OROP 2 की टेबल की दोस्तों, तो सिपाही 17 साल का जो एवरेज पेंशन निकला है वो निकला है 18,807 रुपए। अब वही सिपाही अगर नायक का MACP लेके आया हुआ है तो वही सिपाही को बेसिक पेंशन मिल रहा है 20,107 रुपए, यानी कि इसमें 1,300 रुपए की बढ़ोतरी है। एक वही सिपाही जो 2006 से पुराना रिटायरी है वो ले रहा है 18,807 रुपए, और वही सिपाही जो 2006 के बाद रिटायर हुआ है और नायक का MACP लेके आया है तो उसको मिल रहा है कितना, 20,107 रुपए, जिसमें उसको हर महीने का 1,300 रुपए का बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो रहा है। और जब जब उसको DADR बढ़ता जाएगा तब तब उसको पेंशन में बढ़ोतरी मिलती जाएगी, यानी कि हर 6 महीने में 2006 से पुराना जो पेंशनर है MACP की वजह से घाटे में चला जाता रहेगा। और अगर वही बात करें हवलदार का MACP लेके अगर कोई आया हुआ है सिपाही, मान लीजिए सिपाही रैंक में रिटायर हुआ है लेकिन MACP उसको मिला हुआ है हवलदार रैंक का, तो उसको बेसिक पेंशन कितना मिला है OROP 2 में, उसको मिला है 21,782 रुपए, यानी कि 2,975 रुपए की बढ़ोतरी है एक हवलदार MACP लेके आने वाले सिपाही में, जो कि 2006 से पुराने सिपाही से ज्यादा वो लेगा। हर महीने 2,975 रुपए बेसिक पेंशन, उसमें अगर आप DADR जोड़ दें तो वो आंकड़ा लगभग 5,000 के पार चला जाएगा, यानी कि एक पेंशनर जो 2006 से पुराना है और एक पेंशनर जो 2006 के बाद का है, दोनों सिपाही हैं, एक को 5,000 रुपए का घाटा हो रहा है, एक को 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है। ये हो रहा है MACP की वजह से। इसीलिए दोस्तों, और ये घाटा हमेशा 6-6 महीने में जैसे DADR बढ़ेगा वैसे ये घाटा बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको अगर बेसिक पेंशन में 2,975 रुपए की बढ़ोतरी हो गई तो उसमें तो हर 6 महीने में DADR बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हर 6-6 महीने में 2006 से पुराना जो सिपाही है वो घाटे में चला जाता रहेगा, और 2006 के बाद का जो सिपाही है जो MACP लेके आया है वो फायदे में होता चला जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों अगर बात करें हम सिपाही की, तो एमएसपी में एक सिपाही को जो नायक का अगर एमएसपी लेके आया है तो 1300 रुपए का फायदा ओआरओपी में वो ले रहा है, और अगर हवलदार का एमएसपी लेके आया है तो 2975 रुपए का फायदा उसको एमएसपी की वजह से ओआरओपी में हो रहा है। अगर वही बात करें हम नायक की, अगर नायक कोई रिटायर आया है जो हवलदार का अगर एमएसपी लेके आया है तो उसको मिलेंगे 22,144 रुपए। 22 साल की नायक की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो एमएसपी हवलदार लेके आया है तो उसको मिलेंगे 22,144 रुपए, और वही नायक 2006 से पुराना हो जिसको एमएसपी लागू नहीं है तो उसको मिल रहे हैं 21,244 रुपए, जिसमें 900 रुपए का डिफरेंस है। यानी कि ओआरओपी में एक नायक जो हवलदार का एमएसपी ले रहा है उसको 900 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, जो कोई एमएसपी नहीं ले रहा है उसको 900 रुपए का घाटा हो रहा है। उसमें और डीएडीआर भी आप जोड़ लीजिए तो देखिए नायक को एमएसपी लेके आने वाला हवलदार अगर उसका रैंक है तो उसको 900 रुपए का ओआरओपी में फायदा हो रहा है एमएसपी की वजह से। अगर वहीं हम बात करें हवलदार की, 2006 से पुराना हवलदार है जिसको कुछ भी एमएसपी वगैरह नहीं मिला है तो उसका बेसिक पेंशन ओआरओपी 2 में 22,257 रुपए है। लेकिन वहीं अगर वो एमएसपी नायब सूबेदार लिया हुआ है, क्योंकि 24 साल में एमएसपी नायब सूबेदार लागू हो जाता है, तो 2006 से पुराना जो पेंशनर है हवलदार है उसको कुछ नहीं मिल रहा है एमएसपी वगैरह, और 2006 के बाद का जो हवलदार है जो 24 साल या 26 साल करके आया है उसको जो है एमएसपी नायब सूबेदार का मिलता है, जिसमें बेसिक पेंशन उसका 24,825 रुपए है। अगर ओआरओपी 2 टेबल की बात करें तो दोनों में जो डिफरेंस होता है दोस्तों 2568 रुपए, 2,568 रुपए। यानी कि ओआरओपी 2 में एक ऐसा हवलदार जो एमएसपी नायब सूबेदार ले रहा है उसको पेंशन में इजाफा मिल रहा है 2,568 रुपए की, यानी कि पुराना पेंशनर 2,568 रुपए घाटे में है बेसिक पेंशन में। अगर वहीं डीएडीआर जोड़ ले तो ये भी आंकड़ा चला जाएगा 4,000 के पार। तो यानी कि ओआरओपी में एमएसपी की वजह से पुराने पेंशनर्स को घाटा हुआ है, जो 2006 के बाद के पेंशनर्स हैं जो एमएसपी लेके आए हैं उनको फायदा हुआ है। ये तो मैं बात कर रहा हूं एमएसपी की। अब आगे मैं बात करता हूं दोस्तों एमएसपी की। आप शायद एमएसपी के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि कैसे पुराने पेंशनर्स को घाटा, नए पेंशनर्स को फायदा हो रहा है, और कितने कितने अमाउंट तक का घाटा या फायदा हो रहा है ओआरओपी 2 की वजह से। ये तो मैं ओआरओपी 2 की बात कर रहा हूं। अब हर महीने का आप अगर डीआर का डीए का आंकड़ा बढ़ता हुआ मिला लें तो उसमें भी हर 6-6 महीने में उनको घाटा होता जाएगा। हर बार जब भी ओआरओपी रिवीजन होगा तब भी उनको घाटा होता जाएगा। इसीलिए मेरी ये अपील है, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से मेरी स्पेशल अपील है, क्योंकि वो कोर्ट केस वगैरह करते रहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि कम से कम एएफटी में प्री 2006 के पेंशनर्स को एमएसपी दिलाने के लिए केस डाला जाना जरूरी है, क्योंकि ये एक सबसे अच्छा रास्ता है पुराने पेंशनर्स को एमएसपी दिलाने का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एमएसपी की ओर। अब आपको एमएसपी का थोड़ा सा पहले मैं 7th पे कमीशन का फंडा समझाऊंगा। उससे पहले बता दूं जो नॉन ओआरओपी बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि जिनको ओआरओपी का बेनिफिट मिला ही नहीं, चाहे ओआरओपी 1 हो चाहे ओआरओपी 2 हो, तो उनको तो एमएसपी का कोई फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि ओआरओपी का अगर रिवीजन में वो आ जाते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एमएसपी का हिस्सा शायद उनको मिल जाता। लेकिन अगर उनको ओआरओपी नहीं मिला है इसका मतलब उनको एमएसपी का फायदा भी नहीं मिला है। अब यहां पर मैं 7th पे कमीशन का थोड़ा सा एक कैलकुलेशन आपको समझाता हूं दोस्तों कि एमएसपी प्री 2016 से पहले एमएसपी कितना था, 2,000 रुपए था, और उसमें अगर हम जुलाई 2015 से लेकर के दिसंबर 2015 की बात करें तो डीएडीआर का परसेंटेज 125% था दोस्तों। तो अगर 2,000 एमएसपी में हम 125% डीएडीआर जोड़ दें तो हमारा 4,500 रुपए तो वैसे ही हमें एमएसपी मिल रहा था। मिलिट्री सर्विस पे में अगर 125% डीएडीआर मिल रहा था तो 4,500 तो ऐसे ही मिल रहा था। तो 1 जनवरी 2016 को क्या हुआ, 5200 तो हो गया। बढ़ोतरी कितने की हुई, आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना, बढ़ोतरी 700 रुपए की हुई। ये बढ़कर 2000 बढ़कर 5200 हुआ है। बढ़ोतरी कितनी हुई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिल रहा था, 4,500 तो ऑलरेडी मिल रहा था, क्योंकि 125% डीएडीआर था उस समय में। तो ये हुआ 5200, और 5200 होने की वजह से हमें बढ़ोतरी 700 की मिली, और उस समय में 2% डीएडीआर से शुरू किया गया जनवरी 2016 से। तो अगर इसमें अगर आप 2% डीएडीआर जोड़ेंगे तो 104 रुपए, महज 104 रुपए की बढ़ोतरी होगी, और 5,304 रुपए हमें 2016 जनवरी से मिलने लगेगा एमएसपी के ऊपर। जो अगर डिफरेंस निकालें तो 804 रुपए की एमएसपी में बढ़ोतरी है। यही है बढ़ोतरी एमएसपी में।
कोई जो है 2000 से 5200 जंप करके कोई बहुत बड़ा कुछ खेल नहीं हुआ है। सिर्फ खेल हुआ तो असली खेल ये हुआ है कि 804 रुपए की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि डीआर तो बिल्कुल धड़ाम से गिर गया था, 2% हो गया था, 125% मिल रहा था, जिसकी वजह से 4500 तो एमएसपी ऑलरेडी मिल ही रहा था। अब उसमें अगर 5200 एमएसपी हो गया और 2% डीआर हो गया तो क्या हुआ, 804 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये है फंडा। अब आगे मैं बताता हूं दोस्तों कि जो रिटायरीज 2018 के है, उन रिटायरीज के बेस पे ओआरओपी 2 बना है, यानी कि 2018 के रिटायरीज का पेंशन को लिया गया है, जो लाइव डाटा जिसे कहा जाता है उसको लिया गया है, उसके बेस पर एवरेज पेंशन ओआरओपी 2 का निकाला गया है और उससे ओआरओपी 2 दिया गया है। तो 2018 में जितने भी रिटायरीज हैं वो एमएसपी लेके आए हैं, कितना, 5200 के हिसाब से, और अपने पेंशन में वो कितना जुड़वा के आए हैं, 2600 रुपए जो है जुड़वा के आए हैं। तो ये 2600 रुपए तो 2018 के पेंशनर्स के पेंशन में जुड़ा हुआ है। इस वजह से जिनको भी ओआरओपी 2 का फायदा मिला है, कहीं ना कहीं वो जो 2600 का फायदा 2018 के जो पेंशनर लेके आए थे उसकी वजह से थोड़ा सा पेंशन में बढ़ोतरी मिली है। लेकिन अब इसमें एक्यूरेट फिगर बताना, एक्यूरेट अमाउंट बताना कि किसको कितना एमएसपी का फायदा मिला है, ये बिल्कुल भी इंपॉसिबल है, बिल्कुल इंपॉसिबल है। क्योंकि अगर कोई जैसे सिपाही है, 18,807 रुपए उसको बेसिक पेंशन मिलता है और उसकी अगर ओआरओपी 2 में बढ़ोतरी हुई है, इसमें अगर उसका ओआरओपी एमएसपी, अगर इसमें अगर उसका एमएसपी छुपा हुआ है, मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं ना कि ओआरओपी 2 में जिसको भी फायदा मिला उसको एमएसपी का भी फायदा मिला है, क्योंकि हमारी थ्योरी ये है कि 2018 का पेंशनर जो है एमएसपी लेके आया है, यानी कि 18,807 रुपए में एमएसपी इंक्लूडेड है। लेकिन अब ऐसा पेंशनर जिसका ऑलरेडी पेंशन मान लीजिए 19,000 था, 19,000 अगर एक सिपाही का पेंशन था तो उसको तो ओआरओपी 2 मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो पेंशन प्रोटेक्टेड में हो गया, क्योंकि उसका जो सिपाही रैंक का जो बेसिक पेंशन एवरेज निकला है वो तो 18,807 निकला है। तो क्या ये 19,000 पाने वाले को जो पेंशन पा रहा है 19,000, उसके पेंशन में एमएसपी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब इसलिए एमएसपी का मामला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोई 18,807 रुपए पा रहा है और उसमें 2018 का पेंशन होने की वजह से एमएसपी इंक्लूडेड है, लेकिन कोई ऐसा पेंशनर है जो पहले से ही 19,000 पा रहा है लेकिन उसको ओआरओपी 2 का फायदा नहीं मिला है, इस वजह से उसके पेंशन में एमएसपी इंक्लूडेड नहीं है। तो इस वजह से भी दोस्तों एमएसपी का एक्यूरेट फिगर निकालना है कि कितना किसका पेंशन में है, ये बहुत मुश्किल काम होगा और ये लगभग असंभव काम है। तो मैंने आपको एमएसपी का तो बता दिया किसको कितना फायदा मिलेगा, एमएसपी का फायदा तो मिला है लेकिन कितना अमाउंट का मिला है ये बताना बिल्कुल असंभव है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।